नमस्कार मित्रों। अभी आपने देखा होगा एक थ्री लैंग्वेज फार्मूला का ये तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। बहुत उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी फैली हुई है। क्या है मैटर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो अभी न्यूज आई थी कि केंद्र सरकार ने जो समग्र शिक्षा स्कीम के तहत जो तमिलनाडु को 2152 करोड़ रुपए का फंड दिए जाना था, वो रोक दिया है। उसके पीछे की वजह है कि तमिलनाडु ने जो ये थ्री लैंग्वेज जो फार्मूला था उसको इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। तो तमिलनाडु, मतलब ये तमिलनाडु ही नहीं, बाकी भी जो साउथ के हमारे स्टेट हैं वो उनको लगता है कि जो हिंदी उनके ऊपर मतलब थोपी जा रही है, वो जिससे उनकी जो लोकल लैंग्वेजेज हैं जैसे तमिल हो गया, तेलुगु, जो भी वहाँ की लोकल नेटिव लैंग्वेजेज हैं उन पे खतरा, उनको खतरा है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है और इसका मतलब इसके फिर आगे क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे इस पे क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है। तो ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला को सबसे पहले तो ये नेशनल एजुकेशन हमारी पॉलिसी 1968 में थी, उसमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे कि हम एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज एजुकेशन अक्रॉस इंडिया में हम कर सकें। तो उसको अब इसमें इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जो मल्टी लिंगुअलिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करें, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको भी प्रमोट करें। अब जैसे क्या होता है कि जो आईएएस, मान लो साउथ का आईएएस बन गया या कोई भी कैट, तो उसको अगर हिंदी आती नहीं है, उसकी ड्यूटी अगर आप इधर हिंदी बेल्ट में किसी राज्य में लगा दोगे तो वो पब्लिक से कैसे कनेक्ट कर पाएगा, राइट? तो सिमिलर ही ये नेशनल, मतलब इस तरह से ये इसको नेशनल यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए इसको ये प्रमोट करता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है एक बार वो समझते हैं। सबसे पहले तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, उसमें क्या है, अब जो नॉन सॉरी जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें हिंदी तो होती है, तो एक हिंदी रहेगी, एक इंग्लिश रहेगी और एक मॉडर्न लैंग्वेज कोई भी, मतलब आप चुन सकते हो। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो एक रीजनल लैंग्वेज अपनी, जो भी उनकी नेटिव रहेगी, एक हिंदी या इंग्लिश। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ओरिजिन हिस्ट्री इसकी क्या है थ्री लैंग्वेज फार्मूला की, तो वो मैंने बताई, जैसे कि 1968 में अ, हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद 1986 में भी इसको दोबारा से रीइंफोर्स किया गया, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हमारी बनी थी। उसके बाद 2020 में इसको रिटेन किया गया है सेम, विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें लाइक राज्यों को छूट दी गई है लैंग्वेज चुनने के लिए। अब तमिलनाडु इसका विरोध क्यों कर रहा है? तो जो तमिल जब 1968 में ये एनईपी आई थी जिसमें थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, तो तब तमिलनाडु ने उस समय टू लैंग्वेज पॉलिसी अपना ली थी। उसकी उनकी टू लैंग्वेज पॉलिसी क्या है कि एक तो तमिल और दूसरी इंग्लिश, और हिंदी को मतलब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब क्या है, व्हाट डज एनईपी 22 से अबाउट द थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, एक बार वो समझते हैं। पहले तो एक तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि स्टूडेंट्स और जो राज्य हैं हमारे, उनको फ्रीडम है कि वो कोई भी तीन लैंग्वेज चुन सकते हैं, विद एटलीस्ट टू जो है हमारी होनी चाहिए, वो नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए इंडिया की। ऐसा नहीं है कि मतलब आप फॉरेनर लैंग्वेज सारी ले लो, लेकिन वो नहीं चलेगा। आपको दो तो भारतीय भाषा होनी चाहिए लोकल, और एक आप फॉरेन लैंग्वेज, तो क्योंकि वो जनरली लोग इंग्लिश ही चुनते हैं। दूसरा, नो इम्पोजिशन। इसमें स्पेसिफिक लैंग्वेज का ऐसा कुछ मैंडेट नहीं किया गया कि आपको ये करना है। एम्फेसिस ऑन मदर टंग, मदर टंग पे फोकस दिया गया है कि बच्चों को जनरली 5 से लेके 8 तक हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, जो नेटिव होती है, उसमें पढ़ाया जाए। संस्कृत भी एक ऑप्शनल लैंग्वेज रखा गया, थ्री फ्रेम लैंग्वेज, जो स्टेट चाहे तो संस्कृत को भी चुन सकते हैं।
तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप उसको ही चूज करना है, कुछ भी आप कर सकते हो अपने लाइक अनुसार। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है थ्री लैंग्वेज का? तो एक तो यही है मल्टी लिंगुअलिज्म, मतलब ये जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इनकरेज करती है, उनको प्रोत्साहित करती है कि आप लाइक मल्टीपल भाषाओं को सीखो, अनेक भाषाओं सीखो, जिससे कि कम्युनिकेशन में और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में मतलब मदद होती है। जैसे कि अब हम मान लो उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, तो आपने अगर तमिल सीख ली तो आप तमिल में जाओगे तो उनसे अच्छे से बात कर पाओगे, उनको समझ पाओगे, उनके कल्चर को समझ पाओगे। अब जैसे तमिलनाडु में जो है उसने हिंदी सीख ली तो वो यहाँ आएगा तो यहाँ से आपस में अच्छी बात कर सकता है, यहाँ के कल्चर को सीख सकता है। तो इसलिए ये इनकरेज करता है। नेशनल इंटीग्रेशन भी बढ़ती है, जैसा कि मैंने बताया, ब्रिजेस लिंग्विस्टिक डिवाइड्स एंड प्रमोट्स यूनिटी। तो ये वही है कि अब जैसे हमारे जो सेंट्रल जो यूपीएससी रिक्रूट करती है, आईएएस आईपीएस या आईएफएस जो भी हैं, वो जनरली हर हर स्टेट से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से। तो उनको अगर जैसे ऑप्शन रहेंगे मल्टीपल लैंग्वेज के, तो वो क्या है कि हर उसमें आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, सही से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इंटीग्रेशन बढ़, नेशनल एक तरह से यूनिटी बढ़ती है, इंटीग्रेशन बढ़ता है। ग्लोबल कम्पिटेंस भी है, क्योंकि हमने इंग्लिश को रिटेन किया हुआ है, जो कि काम करेगा एज ए ग्लोबल लिंक लैंग्वेज। तो और हमारे साथ में इंडियन जो हमारी लैंग्वेज को साथ, तो ये ग्लोबल कम्पिटेंस भी है। कॉग्निटिव बेनिफिट ये है कि एक रिसर्च में जैसे हमको पाया गया है कि जो लोकल भाषा में हम सीखते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, जो अपने नेटिव भाषा में होता है, कंपेयर टू आप इंग्लिश उसको पढ़ाने लगो, इंग्लिश में सिखाओ तो वो पहले तो मतलब माइंड में ट्रांसलेट करेगा, समझ ही नहीं पाता है। हिंदी में जो वही चीज़ अच्छे से मतलब हिंदी नहीं, मतलब अपनी नेटिव भाषा में वही चीज़ वो आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए ये फोकस है कि मदर टंग पे आप शुरू में पढ़ाई करें, ऐसा मतलब स्टडी किया जाए। अब इसके समझते हैं इसमें इशू क्या आ रहे हैं, ये थ्री लैंग्वेज पॉलिसी में क्या क्या इशू। एक तो सबसे पहले तो जो मतलब कुछ स्टेट्स हैं उनको लगता है कि मतलब जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनको लगता है कि हिंदी मतलब उन पे थोपी जा रही है, उनको जो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि हिंदी सीखो, जिससे कि अ, उनकी नेटिव लैंग्वेजेज है या नेटिव कल्चर है उस पे खतरा है, उनको ऐसा लगता है। रिसोर्स का भी कांस्टेंट है कि जो टीचर नहीं है, एजुकेशन मटेरियल नहीं है एडिशनल लैंग्वेजेस के लिए। तो मतलब ये भी एक इशू है। कल्चरल रेसिस्टेंस भी है, मतलब जैसे कुछ जो लोकल हैं उनको लगता है कि ये उन पे खतरा है, उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनकी लोकल भाषाएं हैं। तो जो अब अगर स्टैंडर्ड हो जाएगा कि ये यही मतलब तीन स्टेट में ऑफिशियली सिखाई जाती हैं, तो फिर जो लोकल लोगों को लगता है इसकी वजह से उनके जो नेटिव कल्चर है, नेटिव लैंग्वेजेज हैं, वो उन पे खतरा है, खतरा हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। पॉलिटिकल टेंशन्स भी है एक इशू इसमें। क्या है कि जैसे जो रीजनल पार्टीज हैं वो इसका खुल के विरोध कर रही हैं कि भाई फिर वही बात है कि उनको लगता है कि उनकी जो लोकल लिंग्विस्टिक ऑटोनमी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका डर रहता है, सब डर लग रहा है लोगों को। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अब सब राज्य अलग अलग भाषाएं मतलब अडॉप्ट करेंगे तो उनको फिर इम्प्लीमेंट करना मतलब ये भी डिफ़िकल्ट टास्क। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें आगे क्या रास्ता निकल सकता है, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो राज्यों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में मिलके डिस्कस करके एक मध्यम, एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि हम मतलब एक ऐसे आगे बढ़ सकते हैं सभी राज्यों को। दूसरा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा और फ्लेक्सिबल किया जाना चाहिए, जैसे कि राज्यों को अ, भाषाएं चुनने का बेस्ड ऑन उनके लोकल जो भी फैक्टर हैं उसके हिसाब उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए कि आप अ, मतलब चुन सकते हो जो भी आपको भाषाएं चुननी है। रिसोर्स एलोकेशन भी मतलब
ये एक इशू है, तो उसमें इसके लिए सफिशिएंट फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया कराया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लैंग्वेज टीचर और मटेरियल्स को आसानी हो। फोक फोकस ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म पे होना चाहिए, मतलब जैसे हम इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, उसके साथ हमारी जो लोकल रीजनल लैंग्वेजेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन पे खतरा ना हो, इस तरह का हमको ये फोकस रखना, लेकर अप्रोच करनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब केंद्र ही सब पे वो ऐसा लगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। ये राज्यों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि आप अपने हिसाब से मतलब इम्प्लीमेंट करो, तो लोगों को थोड़ा जिससे कि ये डिसेंट्रलाइज रहेगा, तो उनको इस इजीली रहेगा इसको मैनेज करना। कंक्लूजन में आप आते हैं तो फिर वही है कि इसमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए, जिससे कि हमारी मतलब रीजनल जो पार्टियां, रीजनल सरकारें हैं या राज्य हैं, उनको आपस में मिलके एक फ्लेक्सिबल एक अप्रोच अपनानी चाहिए, तभी इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। तो यही है आगे। थैंक यू।